सीरियल रिमझिम की कहानी में इस वक्त एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां समीर आखिरकार पूरी सच्चाई जानने के बाद रिमझिम को अपनी गोद में उठाकर वापस राजमहल लेकर आता है और उसी के साथ अपनी ही बुआसा मोहिनी को पुलिस के हवाले कर देता है। दरअसल अब कहानी में वो पल आने वाला है जब रिमझिम की मासूमियत और सच्चाई सबके सामने उजागर होने वाली है। इतने समय से जिस लड़की को घर के लोग गलत समझ रहे थे, वही लड़की असल में सबसे ज्यादा सच्ची और बेगुनाह निकलती है। दूसरी तरफ यह भी खुलासा होने वाला है कि रिमझिम पर जो हमला हुआ था और उसे किडनैप करवाने की जो साजिश रची गई थी, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि समीर की अपनी बुआसा मोहिनी ही थी। मोहिनी ने ही राजकुमार और राजा साहब को भेजकर यह पूरा प्लान बनाया था कि किसी भी तरह रिमझिम को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि वह हमेशा के लिए समीर की जिंदगी से दूर हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोहिनी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी ही बेटी उस समय रिमझिम के कपड़े पहनकर बाहर जा रही होगी, और इसी वजह से असली टारगेट की जगह उसकी बेटी ही किडनैप हो जाएगी। जब ये सब होता है तो रिमझिम बिना अपनी जान की परवाह किए उस लड़की को बचाने के लिए सीधे राजा साहब के सामने पहुंच जाती है। राजा साहब गुस्से में बंदूक निकाल लेते हैं और रिमझिम पर तान देते हैं और कहते हैं कि आज वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसी वक्त फिल्मी अंदाज में वहां समीर की एंट्री होती है। समीर ये सब देखकर आग बबूला हो जाता है और राजा साहब से भिड़ जाता है। तभी वहां मोहिनी बुआसा भी पहुंच जाती है, और जैसे ही राजा साहब उन्हें देखते हैं, वो सारी सच्चाई समीर के सामने खोल देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारी बुआसा का ही प्लान था। उन्होंने ही मुझे भेजा था ताकि मैं रिमझिम को खत्म कर दूं। ये सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस बुआसा पर वो हमेशा से भरोसा करता आया था, वही उसकी जिंदगी और उसके प्यार को खत्म करने की साजिश रच रही थी। समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तुरंत पुलिस को बुलाकर मोहिनी बुआसा और राजा साहब दोनों को गिरफ्तार करवा देता है। वो गुस्से में कहता है कि ये औरत हमेशा से हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करती आई है और इसको राजमहल में रहने का नहीं बल्कि जेल में रहने का हक है। पुलिस जब मोहिनी बुआसा को हथकड़ी लगाकर वहां से ले जाती है तो पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। इसके बाद समीर सीधे रिमझिम के पास जाता है, जो घायल और कमजोर हालत में होती है, और उसे अपनी बाहों में उठाकर कार में बैठाता है और राजमहल वापस लेकर आता है। ये दृश्य बेहद भावुक होने वाला है, क्योंकि पहली बार समीर को ये एहसास होता है कि रिमझिम उसके लिए कितनी मायने रखती है। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि उसी समय समीर और अमायरा की शादी की तैयारियां भी चल रही होती हैं। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। समीर के मन में अब रिमझिम के लिए सच्ची फिक्र और प्यार पैदा होने लगा है। वो रिमझिम के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगता है और कहता है कि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो रिमझिम से कहता है कि भले ही उसने सबके सामने ये सच कबूल कर लिया हो, शादी नकली थी, लेकिन उसके दिल में अब रिमझिम के लिए सच्ची इज्जत और परवाह है। वह उससे कहता है कि तुम इस कमरे को मत छोड़ो, तुम यही रहो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद ये कमरा छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हें दुख में देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन रिमझिम अपने दिल के दर्द को छुपाते हुए समीर को यह एहसास भी दिलाना चाहती है कि अब उनके बीच सब खत्म हो चुका है। उधर एक और बड़ा खुलासा होने वाला है कि अमायरा असल में समीर से प्यार नहीं करती, बल्कि उसे सिर्फ राजमहल और वीरगढ़ की सारी संपत्ति चाहिए, और इसी वजह से वह मोहिनी के साथ मिलकर ये सारी चालें चल रही थी। जब रिमझिम को ये सच्चाई पता चलेगी तो वो है एक बहुत बड़ा फैसला लेगी। शादी के दिन वह अमायरा को बेहोश करके खुद दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाएगी, ताकि इस बार समीर के साथ उसकी असली शादी हो सके। ये ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह बदल देगा। वहीं दूसरी तरफ जब रिमझिम समीर से दूर जाने की कोशिश करेगी
और सारी सच्चाई कबूल करने के बाद खुद को उसकी जिंदगी से अलग कर लेगी, तब समीर को ये एहसास होगा कि वो सच में रिमझिम से प्यार करने लगा है। उसे अपने कमरे में अकेले नींद तक नहीं आएगी। हर पल उसे रिमझिम की याद सताएगी। उसे याद आएगा कि कैसे रिमझिम उसके पास बैठकर बातें करती थी, कैसे उसकी परवाह करती थी और कैसे हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखती थी। इन सब यादों में डूबकर समीर बेचैन हो जाएगा और आखिरकार वो रिमझिम के पास जाकर उससे कहेगा कि प्लीज कुछ दिनों के लिए ही सही मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना अब मुझे चैन नहीं मिलता। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रिमझिम फिर से समीर पर भरोसा करेगी या नहीं। क्या समीर और अमायरा की शादी सच में होगी या फिर मंडप में कोई नया ड्रामा देखने को मिलेगा? और क्या समीर आखिरकार सबके सामने अपने दिल की बात कबूल करेगा? सीरियल रिमझिम की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड में नया धमाका देखने को मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि समीर और रिमझिम फिर से एक हो जाए और इस बार उनकी शादी सच में हो, तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या समीर को रिमझिम से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। साथ ही ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और आने वाले एपिसोड्स के ट्विस्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।